हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। हमारा संडे Q&A है जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर मैं देने की कोशिश करता हूं। किसी किसी का क्वेश्चन छूट भी जाता है, उसके लिए सॉरी एडवांस में बोल देता हूं कि हर किसी का क्वेश्चन लेंगे तो संडे Q&A की जो लेंथ है वो अनलिमिटेड हो जाएगी, इन्फिनिट लेंथ हो जाएगी और फिर उसके बाद जो है आप लोग बोर होकर छोड़ देंगे। इसलिए लिमिटेड टाइम के संडे Q&A को हम बनाते हैं और लिमिटेड क्वेश्चन ही ले पाते हैं। चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन। पंकज दोषी बोलते हैं मेरे पास iPhone 16 है, मेरे मामा का व्हाट्सएप किसी APK फाइल से डाउनलोड करने के बाद हैक हो गया था। क्या ये ऐसा प्रॉब्लम आईफोन में भी हो सकता है? क्या उसका व्हाट्सएप हैक हो सकता है? क्या नहीं, ऐसा प्रॉब्लम आईफोन में होता नहीं है क्योंकि आईफोन में साइड लोडिंग नहीं है। मतलब एपीके से आप डाउनलोड कर रहे हो कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी जो है जीबी व्हाट्सएप और ब्लू व्हाट्सएप, रेड व्हाट्सएप, क्या क्या रहता है पता नहीं, तो ऐसा कुछ भी जो है iOS में पॉसिबल नहीं है। iOS में आपको ऐप स्टोर से ही ऐप जो है डाउनलोड करके इंस्टॉल करने हैं और वो जो ऐप्स होते हैं वो ऑफिशियल ऐप्स होते हैं, वेरीफाइड ऐप्स होते हैं और उसके अंदर ये सारी चीजें नहीं है। बाकी अगर आप खुद से कुछ करेंगे, मतलब किसी को व्हाट्सएप का लॉगिन पे जो ओटीपी आता है अगर नया अकाउंट में सेटअप करे तो वो सब दे देंगे, फिर तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको ऐसा कोई एपीके फाइल से व्हाट्सएप हैक या कुछ भी हैक जो है आईफोन में नहीं होता। ध्रुव विर्क बोलते हैं कि जीप कंपास ट्राई करो, तुम्हारे ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से वो सही है। मेन चीज ड्राइविंग डायनामिक्स के अकॉर्डिंग जीप थोड़ा सा फोक्सवैगन वाला फील दे सकती है और कोई ब्रांड वो फील नहीं देना दे सकती है। तुम थार रॉक चलाओ, एक्सयूवी चलाओ, कोई भी कार चलाओ और वो आपको वो फील नहीं देगी। और हैरियर डॉट ईवी के बारे में कुछ लिखा है उन्होंने, समझ में नहीं आया मुझे। और एमजी विंडसर के बारे में जो कुछ लिखा है आपने मेंशन किया, नाम समझ में नहीं आया। पंच वंच तुम्हारे स्टेटस को सूट नहीं करती, तुम रिच बंदे हो, एटलीस्ट मिड साइज एसयूवी तो होना चाहिए। देखो पर्पस जो मैंने आपको बताया ना गाड़ी लेने का, वो ये है कि लोकल जो यूज है या आसपास सिटी में कहीं जाना है उसके लिए है, तो उसके हिसाब से कॉम्पैक्ट कार जो है अच्छी होती है। बाकी वो कार में हम हमेशा कहीं भी इवेंट में जाएंगे या कहीं भी जाएंगे वो जरूरी नहीं है होना। फैमिली के साथ तो वैसे भी ट्रैवल नहीं हो सकता। फिर भी मैं मिड साइज एसयूवी अभी फिलहाल कंसिडर कर रहा हूँ। आपकी बात भी सही है कि थोड़ा ठीक ठाक गाड़ी तो होनी चाहिए। रही बात जीप की, तो जीप एज अ ब्रांड जो है अच्छा लगता है, लेकिन उनके जो आइकॉनिक प्रोडक्ट्स है जैसे रैंगलर वगैरह, उसके लिए मुझे कंपस ज्यादा इतनी कुछ खास नहीं लगती। मैं जानता हूँ उसकी हैंडलिंग वैसी है, लेकिन क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ये बात कि मैं लोकल ड्यूटीज ज्यादा करने वाला हूँ, तो हैंडलिंग उसकी ज्यादा कुछ यूजफुल नहीं रहेगी। जो चीज यूजफुल रहेगी वो जो बेसिक फीचर्स है वो, कार के अंदर जो स्पेस है वो, और फ्यूल एफिशिएंसी जो है ये बहुत जरूरी है कार के अंदर, तो वैसी कोई कार मैं ढूंढ रहा हूँ। जीप का सर्विस सेंटर भी हमारे आसपास नहीं है और जीप कंपनी कभी भी अपना बोरिया बिस्तर उठा के भी इंडिया से जा सकती है और बहुत ही पुराना प्रोडक्ट भी है वो। SRN सरायू ये बोलते हैं कि मेरे दोस्त ने बताया कि एयरपॉड्स प्रो पे हियरिंग एड जो है इंडिया में अवेलेबल है, लेकिन वो उसका ऑप्शन सेट नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका iOS एज वेल एज एयरपॉड्स का जो फर्मवेयर है वो लेटेस्ट पे अपडेटेड है, और iOS को आप लेटेस्ट पे लाएंगे तभी वो एयरपॉड्स का फर्मवेयर भी लेटेस्ट पे होगा। फिर भी नहीं चल रहा है और चलना चाहिए ऐसा आपको लगता है तो आप सर्विस सेंटर में एक बार बता सकते हैं। ABWH1YF बोलते हैं मैं मैकबुक एयर M2 M3 M4 में कंफ्यूज हूँ। बजट का इशू नहीं है बट पैसे बचाना भी चाहता हूँ, वैल्यू फॉर मनी भी चाहिए और बेसिक वर्क के लिए चाहिए। तो बेसिक वर्क के लिए आप M2 M3 M4 में से कोई भी ले सकते हैं, M5 ले सकते हैं, तभी बेसिक वर्क बहुत अच्छे से हो जाएगा। M1 भी लोग यूज करे वो लोग भी खुश है, इंटेल वाले पुराने मैकबुक जो लोग यूज करे वो लोग भी खुश है। तो मैकबुक में कोई टेंशन वाला मामला रहता ही नहीं है। बस आप एक चीज मेक श्योर कर लेना कि जब आप मैकबुक लेते हो, चाहे इनमें से कोई भी लो, आप अच्छा स्टोरेज और अच्छा रैम जो है वो खरीदते टाइम ही डिसाइड कर लो, क्योंकि बाद में वो अपग्रेड नहीं हो सकता। आपका रैम भी नहीं बढ़ेगा, आपका स्टोरेज भी नहीं बढ़ेगा। तो जो भी आपको बढ़ाना है, जो भी लेने के टाइम पे करना है वो आप करके ले लो, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। बाकी इनमें से जो भी आपको बेस्ट डील लगे वो आप ले सकते हैं, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, जैसे आप बोलो कि बजट का प्रॉब्लम नहीं है, तो M4 ले लो, तो आपको बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगा फॉर अ लॉन्ग टाइम। बार बार आपको चेंज करने की नीड महसूस नहीं होगी। कल को आपको कोई और काम अगर लगा, आज आप बेसिक काम कर रहे हो, वर्ड प्रोसेसिंग कर रहे हो या मूवीज देख रहे हो, कल आपको लगा कि यार वीडियो भी एडिट करना है, कुछ करना है, तो आपको हेल्पफुल रहेगा। अंकुर बोलते हैं कि इनके पास WRV है होंडा की, और उनको लगता है कि होंडा जो है आईफोन की तरह ही है गाड़ियों के मामले में, रिलायबल इंजन, स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस सब है। तो कोई 7 सीटर कार वो लेना चाहते हैं जो रिलायबल और स्मूथ एक्सपीरियंस हो, और सिटी माउंटेन सब विजिट करना है उनको। ये SPT भी विजिट कर चुके हैं और वो ब्रेजा में गए थे और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। देखो हाई ग्राउंड क्लियरेंस विद गुड सीटिंग कैपेसिटी, स्पेशियस कार, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी और बहुत ही फैंटास्टिक फ्यूल एफिशिएंसी अगर आपको चाहिए तो आपको हाई क्रॉस के लिए जाना चाहिए। कैरेंस क्लेविस वगैरह भी है, पैसे बचा सकते हो, बट उसमें वो स्पेस वो फील आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। मुझे मजा नहीं आया ऑनेस्टली वो गाड़ी चला के, तो मैं तो आपको हाई क्रॉस ही सजेस्ट करूंगा, भी हाइब्रिड वाले, ताकि वो हाइब्रिड जो टेक्नोलॉजी है लेटेस्ट वाली टोयोटा की वो एक्सपीरियंस करो। मैंने हाई क्रॉस में भी किया है, मैंने हाई राइडर में भी किया है, दोनों में उसका मजा जो है नेक्स्ट लेवल आता है। भले वो महंगा हो लेकिन उसमें मजा तो जरूर है। सैम सैफी बोलते हैं बुरा मत मानना, ठीक है भाई बुरा नहीं मानेंगे। बोलते हैं मुझे जानना है कि आपको एप्पल के डिवाइसेस की इतनी नॉलेज है तो आप एप्पल स्टोर में जाके जॉब क्यों नहीं करते? मेरे हिसाब से कंटेंट क्रिएशन से ज्यादा उस जॉब में पेमेंट मिलेगा। ये आपकी गलतफहमी है, ऐसा कुछ नहीं है। कंटेंट क्रिएशन में जॉब के मुकाबले बहुत ज्यादा पैसा भी मिल सकता है। डिपेंड करता है आप कौन से जॉनर में कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, कौन सा नीश है आपका, और क्या आप बना रहे हो, किस टाइप का वीडियो बना रहे हो, उसमें ज्यादा पैसा रहता है। उसमें स्काई इज द लिमिट, आप कितना भी पैसा बना सकते हो। और जॉब में तो एक फिक्स्ड सैलरी रहती है। दूसरी बात है जॉब करना क्यों है किसी की, ठीक है वहां पे जाऊंगा मैं एक टाइम पे, मेरे को सुबह सुबह जाके वहां पे जाके डिवाइस की नॉलेज लोगों को देना, ये करना, वो मेरे को पसंद नहीं है। यहाँ पे मुझे क्रिएटिव फ्रीडम है, ठीक है ना।
तो मैं अपने टाइम के हिसाब से आता हूँ और मैं टीम को भी अपने वैसे ही रखता हूँ, उनको भी ऐसा फील नहीं होता था कि वो लोग जॉब कर रहे हैं, वो लोग भी एकदम रिलैक्स रहते हैं। तो वैसा वर्क कल्चर मुझे एप्पल में भी नहीं मिलने वाला जो मुझे अपने खुद के ऑफिस में मिलता है। तो जो मैं कंफर्टेबल हूँ यहाँ पे, तो मैं क्यों जाके एप्पल की जॉब करूँ? एप्पल में कोई अच्छे से अच्छी पोजीशन भी देगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि जॉब है वो अल्टीमेटली, और उनका बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसीज होते हैं, स्ट्रिक्ट टाइमिंग होता है। यहाँ पे हमारा फ्लेक्सिबल टाइमिंग है, हमारा टीम मेंबर को 1-2 घंटा लेट भी होता है, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम कुछ बोलते नहीं, बस उनको बोलते क्या, फोन करके इन्फॉर्म कर दो आज हमारे टीम मेंबर आया नहीं है, कल रात में मुझे फोन करके बोलते हैं मैं कल नहीं आऊंगा। तो इस तरीके से जो है चलता है काम, तो वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, रिलैक्स फील करता हूँ मैं। पैसा अगर उसमें ज्यादा भी है तभी भी मुझे नहीं जाना है। अदमेव भगवत ये बोलते हैं कि X300 अल्ट्रा और S26 अल्ट्रा दोनों इन्होंने यूज करके देखा है। लोग बोलते हैं कि वीवो का X300 अल्ट्रा जो है बहुत ही कमाल का फोटोज वगैरह लेता है, लेकिन वो एक्चुअल में जो उसका यूजर एक्सपीरियंस है वो इतना अच्छा नहीं है जो आईफोन में हमको देखने मिलता है। बड़ा उनका कमेंट था, उतना ले नहीं पाया, बट अच्छा कमेंट था इसलिए मैंने लिया है। बोलते हैं इकोसिस्टम, यूजर एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें जो है आईफोन में बेटर है। कैमराज भी जो है ज्यादा यूजेबल आईफोन के, बिल्कुल आपकी बात सच है। भले वो फोटोज वगैरह जो है उसमें साइड बाय साइड कंपैरिजन में बेटर निकल के आएंगे, लेकिन ओवरऑल ज्यादा यूजेबल, ज्यादा रिलायबल, इस पर भरोसा कर सकते हैं वो कैमरास आईफोन के ही है। और वीडियोस तो डेफिनेटली आईफोन में आपको अच्छी देखने मिलेगी। ये तो आते हर साल और निकल जाते हैं, इतने महंगे फोन कोई लेता भी नहीं है, सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स के पास ही होते हैं वो भी कौन देता है, कंपनी देता है, इसलिए तो, वरना वो भी ना ले। शू जोन बोलते हैं मेरा आईफोन 14 प्रो मैक्स चोरी हो गया है और इन्होंने संचार साथी पे भी कंप्लेन की है। एप्पल स्टोर वाले बोल रहे हैं कि जब वाईफाई से कनेक्ट होगा या कोई सिम डालेगा तब वो ट्रैक होगा। तो वाईफाई से कनेक्ट क्यों होगा जब बंदे के पास, सामने वाले के पास पासवर्ड ही नहीं है? देखो उसमें आपकी एप्पल आईडी लगी हुई, अगर वो इरेज करेगा उसको, ठीक है, कैसे भी करके, अगर वो रिकवरी मोड में डाल के कैसे भी करके इरेज करेगा अगर, तो वहां पे आपका जो एप्पल आईडी का लॉक है वो लग जाएगा, ठीक है, और वो एक्टिवेशन लॉक लगेगा, उस टाइम पे वाईफाई से कनेक्ट करने का उसको मौका मिलेगा, तो उस टाइम पे वो आपका फोन मिल सकता है। सिम डालेगा उसमें नेटवर्क आएगा तो मिल सकता है, या फिर ऑफलाइन में भी अगर रखा तभी भी फोन जो है आपका मिल सकता है, लेकिन उसके पास कोई दूसरा आईफोन जाना चाहिए जो इंटरनेट से कनेक्टेड हो, तो उसका जो सिग्नल्स वगैरह यूज करके और उसका ब्लूटूथ यूज करके ये अपना लोकेशन भेजेगा, आपका फोन लॉस्ट मोड में रहेगा तो आपको मिलेगा। राहुल बोलते क्या बेस मॉडल जो आईफोन 17 होता है 2 सिम यूज करने से बैटरी फास्टर ड्रेन होती है क्या? ये यूज करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए? देखो भाई, यूजेज अगर आपका है 2 सिम यूज करना ही है तो फिर यूज करेंगे ना, बैटरी ड्रेन हो या कुछ भी हो। अब 2 नेटवर्क आएंगे, 2 सिम चलेंगे तो डेफिनेटली सिंगल सिम वाला जो आईफोन होगा उसके मुकाबले थोड़ा ज्यादा बैटरी ड्रेन होगी। बैटरी हेल्थ की बात करें, बैटरी लाइफ की बात करें, आप जो बैटरी आपको मिलती है डे टाइम में पूरा मतलब पूरे दिन में, अगर उसकी बात करें, बैटरी हेल्थ पे तो कुछ असर नहीं पड़ेगा, बट बैटरी लाइफ जो है आपकी दिन भर की जब चार्ज करके निकलती तो वो थोड़ा कम हो सकती है। लेकिन आपको यूज है 2 सिम का तो फिर आप वो क्यों सोचेंगे, आप यूज करेंगे ना। मुनाफ बोलते हैं कि मैं वीडियो एडिटर हूँ, बड़े क्रिएटर्स के साथ काम करता हूँ, विंडोज से मैक पे स्विच होना है, बट मुझे एयर M5 और प्रो M5 के बीच में, M5 प्रो की बात नहीं कर रहे, प्रो M5, ठीक है, उसमें ज्यादा क्या डिफरेंस है समझ में नहीं आ रहा, क्या प्रो लेना वर्थ इट है क्या? मैं मल्टी कैम हैवी फुटेज एडिट करता हूँ, बिल्कुल वर्थ इट है। आपको प्रो के अंदर कूलिंग भी बेटर मिलेगी, आपको प्रो के अंदर स्पीकर्स बेटर मिलेंगे, आपको प्रो के अंदर डिस्प्ले बेटर मिलेगा। ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है प्रो का वो एयर के मुकाबले सेम चिपसेट के साथ होने के बावजूद बेटर आपको देखने मिलेगा। तो अगर आप प्रो अफोर्ड कर सकते हो तो प्रो के लिए जाना, उसमें भी ज्यादा से ज्यादा रैम के लिए जाना आपके लिए अच्छा रहेगा। और विंडो से मैक पे आ रहे हो तो हो सकता है एडोबी यूज करने वाले होंगे, उसमें रैम बहुत ज्यादा लगता है। रजत यादव बोलते हैं 14 प्रो मैक्स है, बैटरी 82%, साथ में OnePlus 15 भी है। आईफोन चेंज करने का मन बहुत होता है, 1 लाख देख के फिर क्या मिलेगा सोचता हूँ, फिर कभी कभी अचानक नींद से उठता हूँ तो दिमाग पलट जाता है, क्या करना चाहिए? प्राइमरी आईफोन यूज करता हूँ और कॉलिंग के लिए OnePlus। देखो मेरे भाई, अभी तो 18 प्रो मैक्स आने वाला है, वो आने के बाद है आपको डिसाइड करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपको चेंज करना है कि नहीं करना है। अगर बहुत बड़ा अपग्रेड रहा आपके 14 प्रो मैक्स से तो फिलहाल आप मत करो। 14 प्रो मैक्स बहुत अच्छा डिवाइस है, आप उसको यूज करो। ये जो आपको डिसीजन में कंफ्यूजन हो रहा है ना, इसमें आपको आगे जाकर रिग्रेट होगा। अगर आप बोलते हैं कि मेरे को लेने का डिसाइडेड है पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा खर्चा करोगे नहीं करो, तो फिर बोलता खर्चा कर लो। लेकिन आपको क्या हो रहा है, अभी आपको लग रहा है कि लेना चाहिए, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसलिए आपको लग रहा है कि नहीं भी लेना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, आपको रुकना चाहिए, आपको थोड़ा गैप देना चाहिए परचेज को, परचेज डिसीजन आपको डिले करना चाहिए। आप अगर 1 महीना रुक जाएंगे ना तो फिर आपके दिमाग में से वो चीज निकल जाएगी। अभी मुझे भी कभी कभी होता है कार लेना है अभी अचानक, फिर मैं 1 महीना ढूंढता हूँ, फिर शांत बैठ जाता हूँ। तो वो इंपल्स जो डिसीजन होता है ना बाइंग का, उसको रोकना बहुत जरूरी है, तो वो आप ध्यान रखना। युगांत बोलते हैं Hyundai क्रेटा ही ले लीजिए। तो Hyundai क्रेटा अभी मेरे कजिन ने जस्ट लिया, ठीक है, मेरे ही एज का है मेरा कजिन, और जस्ट लिया उन्हें S ऑप्शनल ये वेरिएंट लिया, सनरूफ है और सब है और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, पेट्रोल है। उस कार को फ्यूल एफिशिएंसी नहीं है, ना के बराबर है, मतलब सिटी में सिंगल डिजिट में ही आपको फ्यूल एफिशिएंसी देगी, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी उसके अंदर है नहीं। हाँ फीचर्स दिए हुए सनरूफ वगैरह ये सारी चीजें, सनरूफ मैं एम नॉट इंटरेस्टेड। सनरूफ के बदले में उस पैसे की मुझे कोई अच्छी टेक्नोलॉजी देगा तो मैं उसके लिए जाना चाहूंगा, क्योंकि इंडिया में कौन सनरूफ खोलेगा, वो भी अपना जो महाराष्ट्र वगैरह का जो हमारा क्लाइमेट होता है, कोकन का क्लाइमेट होता है, उसमें तो बिल्कुल भी नहीं, बहुत हार्श समर्स और धूल मिट्टी भी होती है और इसमें कौन करेगा भाई ये सब, और बारिश भी दबा के होती है। सनरूफ का क्या ही काम है इधर, तो उसके जगह कोई बेहतर फीचर्स मिले तो ज्यादा अच्छा है। उसका नया जनरेशन भी आने वाला है, उसके बाद सोच सकते हैं लेने का, कुछ अच्छा करेंगे तो। और Hyundai की, किया की कार्स मुझे
मुझे इतनी ज्यादा ड्राइविंग के अंदर भी मजा नहीं देती है। फ्यूल एफिशिएंसी तो कम से कम हो या तो फिर ड्राइविंग प्लेजर हो, दोनों भी नहीं है तो फिर क्या लेके फायदा है, ऐसा मुझे लगता है। ऋषभ सिंह बोलते हैं इस साल मुझे ऐसा लगता है कि आईफोन के प्राइस बढ़ जाएंगे, $96 पहुंच चुका है, अगर एप्पल सेम प्राइस पे लॉन्च करता है तब भी आपको क्या राय है? हाँ बिल्कुल बढ़ सकते हैं, अगर एक्सचेंज रेट जो है इस तरीके से ही फ्लक्चुएट होता रहा या डॉलर और महंगा होते चला गया, जो कि होने वाला ही है अल्टीमेटली, अभी थोड़े दिन में आप देखेंगे शायद ₹100 पहुंच जाए, मुझे तो ऐसा लगता है, बाकी पता नहीं। तो अगर वैसा कुछ हो जाता है तो डेफिनेटली आपको आईफोन्स महंगे देखने मिल सकते हैं इंडिया, अगर फिर वो अपनी तरफ से कुछ प्रॉफिट कम करे और कॉस्ट कंट्रोल करे तो अलग बात। SRT बोलते हैं कि नया मैकबुक बाय करने के टाइम पे ओल्ड मैकबुक एक्सचेंज करने का कुछ सिस्टम होता है कि मेरे पास M1 मैकबुक एयर है, M5 लेना है, हाँ आप स्टोर में जाके भी कर सकते हैं, वो लोग ले लेते बाय बैक में, आप किसी दोस्त को बेच सकते हैं, आप OLX पे बेच सकते हैं, आप कैशिफाई बेच सकते हैं, आप बहुत जगह बेच सकते हैं, किसी ऑफलाइन स्टोर में बेच सकते हैं, बहुत तरीके होते हैं, तो कहीं से भी आप कोई भी तरीका यूज करके बेच सकते हो। लव दोतर ये बोलते हैं कि मैं कनाडा में रहता हूँ, 14 Pro Max यूज कर रहा हूँ, फोन एकदम बढ़िया चल रहा है, सिर्फ बैटरी इशू है, बैटरी हेल्थ 84 पे है, अगर बैटरी रिप्लेस कराए तो क्या अच्छा चलेगा या फिर 18 Pro Max पे अपग्रेड करने का फायदा है? आपके ऊपर है भाई, बैटरी चेंज कराओगे तो बहुत अच्छा चलेगा फोन आपका, जैसे पहले दिन चलता था वैसे चलेगा, अब वो कर सकते हो। पैसा बचाना चाहते हो तो जरूरत है आपको तो 18 Pro Max ले लो, आपको ऐसा लगता है, क्योंकि 14 Pro Max में टाइप सी पोर्ट वगैरह भी नहीं आता, तो आपको एक अपग्रेड तो मिलेगा उसमें। सुदीप बोलते हैं मैं अभी iPhone 15 यूज कर रहा हूँ, BBD में Samsung S25 अल्ट्रा लू या फिर S26 अल्ट्रा लू, क्या सही रहेगा? आईफोन से सैमसंग पे जाना गलती है, बाकी आपकी मर्जी है, दोनों में से S25 अल्ट्रा लोगे तो ज्यादा बेटर डील, बेटर प्राइस, बेटर बिल्ड क्वालिटी मिलेगी। S26 अल्ट्रा एक नाजुक डिवाइस है। मोहम्मद आदिल बोलते हैं मैं कंफ्यूज हूँ, Hyundai एक्स्टर और बलिनो के बीच में रनिंग कम है और सिटी में है और बजट जो है अंडर 10 लाख है, कौन सी लेना चाहिए? बलिनो लेना चाहिए आपको, अभी इसका फेसलिफ्ट आने वाला है। एक्स्टर में आपको फ्यूल एफिशिएंसी नहीं मिलेगी, Hyundai की कार में फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी नहीं होती है, सिंगल डिजिट का एवरेज मिलेगा, देखने में भी थोड़ी सी अजीब दिखती है, बलिनो थोड़ी प्रीमियम लगती है, बलिनो में स्पेस ज्यादा है, और सेफ्टी की बात करें तो भाई दोनों गाड़ियां वैसी ही अनसेफ ही है, तो आपको बलिनो लोगे तो बेटर रहेगा, फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी, स्पेस ज्यादा, देखने में बेटर, और मारुति का आफ्टर सेल्स एनी टाइम आपको बेहतर देखने मिलेगा, चीप देखने मिलेगा व्हेन कंपेयर्ड टू Hyundai। देवांगा भूषण बोलते हैं कि iPad जनरेशन है, 5-6 साल पुराना है या 5.6 ईयर्स पुराना है, और इन पास iPhone 14 प्लस है और iQOO Neo 10R है, विंडोज लैपटॉप भी है, काफी टाइम से सुन रहे हैं कि मैकबुक बहुत अच्छे होते हैं, तो मैकबुक लेने का मन करता है, तो कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, सब अच्छा चल रहा है, कोई इशू नहीं है, iPad की बैटरी कम मिल रही है, मेनली मीडिया कंजम्पशन के लिए चाहिए, तो iPad अपग्रेड करूं, iPad को ना अपग्रेड करके मैकबुक एयर लेना चाहिए, या कुछ अपग्रेड ना करके पैसे सेव करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि आपको मैकबुक एयर लेना चाहिए, आपको बहुत बेहतर मिलेगा, आपको फिर iPad की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको विंडोज लैपटॉप की जरूरत नहीं पड़ेगी, iPad भी फेंक देंगे आप, ठीक है, तो आपका पैसा ओवरऑल बचेगा ही उसके अंदर, विंडोज लैपटॉप और iPad हटा दो, मैकबुक ले लो, मैकबुक बहुत बेहतर डिवाइस है iPad के मुकाबले। आरपाल ने सुपर थैंक्स किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बोलते हैं जनवरी में इस साल जो है फ्लिपकार्ट से iPhone 16 128GB परचेस किया था, लेकिन 27 फरवरी को मेरा न्यू फोन के स्क्रीन पे फ्लिकरिंग इशू आ रहा है, और ये प्रॉब्लम हर टाइम नहीं होता है, कभी कभी होता है। एप्पल सपोर्ट से बात किया इन्होंने, तो उन्होंने रिमोट एक्सेस से चेक किया और बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे फोन पे, और मेरे को बोला कि एक काम कीजिए आप लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट कर लो, तो उस टाइम भी सॉफ्टवेयर अपडेट था वो कर लिया, अभी सेम प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक नहीं हुआ अभी तक, तो ये स्क्रीन फ्लिकरिंग का प्रॉब्लम का दूसरा फोन से वीडियो करके रखा है, और मेरा फोन वारंटी में है, मैं क्या करूँ? आप सर्विस सेंटर जाइए, आप कॉल पे बात करिए, कुछ सॉल्व नहीं होगा आपका, आप उनके सर्विस सेंटर पे जाइए, और प्रेफरेबली आप मुंबई, पुणे, दिल्ली, बैंगलोर, यहाँ पे कहीं हो, नोएडा, तो वहाँ के जो एप्पल खुद का स्टोर है उस पे जाइए, आपको रेजोल्यूशन इंस्टेंटली मिलेगा, आप वीडियो भी दिखा सकते हैं जो आपने बनाया हुआ है, कॉल पे बात करेंगे आपको रेजोल्यूशन मिलने वाला नहीं, ऐसे ही वो लोग घुमाते रहेंगे। आप जाइए फिजिकल उनका जो स्टोर है उसमें जाके सर्विस सेंटर पे जाके फोन सबमिट कीजिए, आपका फोन का डिस्प्ले चेंज करके मिलेगा या फोन चेंज करके मिलेगा, कुछ तो आपको रेजोल्यूशन मिलेगा। खाना फोटो बोलते हैं बहुत टाइम से लाइटनिंग टाइप सी केबल देख रहा था, पहले की वीडियो में वेयोना का आपने रेफरेंस दिया था, बट उनको उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, ठीक है कोई बात नहीं, सब लाइटनिंग केबल की कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है, ठीक है, वेयोना का भी केबल मेरे पास था वो अच्छा था, बट आपको गलत आया तो ठीक है भाई, आप कोई और ब्रांड का ले सकते हैं, लेकिन आगे पूछ रहे हैं तो मेरे हेल्पलाइन में मैंने बात किया तो जूल का एक्सचेंज करके दे रहा है, तो उसका देखते क्या होता है, वायर अच्छा है बट प्रॉब्लम क्यों आ रहा है समझ में नहीं आ रहा, लॉन्ग लेंथ होने के कारण ओरिजिनल अडेप्टर और एंकर का लिया है तो अच्छा है बहुत। देखो मेरे भाई आप जो बोल रहे हैं ना जूल का, तो जूल का भी हमारा जो एडिटर है उसको लेके दिया था मैंने, तो जूल का भी कुछ टाइम के बाद खराब हो गया, तो जितने भी ये लाइटनिंग केबल है ना, वो लाइटनिंग केबल में प्रॉब्लम है, MFI वाले भी लेंगे ना तो लाइटनिंग में यही परेशानी, तो इसलिए आप लोग अगर आगे जाके, अभी तो ठीक है आप यूज कीजिए लाइटनिंग का जो आपको मिल रहा है, जो चेंज करके मिल रहा है, लेकिन लाइटनिंग को छोड़कर आप टाइप सी पे जाएंगे ना तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एक भी मेरे टाइप सी की केबल अब तक खराब नहीं हुई, जो मैं आईफोन के साथ यूज कर रहा हूँ इतने सालों से, जो आईफोन मैंने टाइप सी वाले यूज किए, लेकिन लाइटनिंग वाले खराब होती है, चाहे एप्पल की ओरिजिनल लो या किसी की भी महंगी से महंगी लो, खराब हो जाती है। प्रसून सिंह बोलते हैं कि फोन हीट होता है ना जब चार्जिंग लगाते हैं, तो उसको बंद करने का 5 मिनट फिर चालू करने का, तो उसमें वो फोन हीट नहीं होता, ये बात सच है, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक क्या है? देखो फोन जब आप चार्जिंग पे लगाते हो ना, फास्ट चार्जिंग होना शुरू हो जाती है उसकी, ठीक है, और वो गर्म होने लग जाता है, लेकिन आप एक बार उसको ऑफ करते हो ना 2-3 मिनट के लिए, फिर आप उसको ऑन करते हो ना, तो फिर वो फास्ट चार्जिंग थोड़ा स्लो चार्जिंग करता है, इस वजह से वो हीट नहीं होता है। नकुल बोलते हैं कि इनका फोन का स्टोरेज फुल हो गया है, तो अगर ये iPad लेते हैं और फोन से सेटअप करते हैं तो क्या सारे फोटो वीडियो वहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे या मुझे मैनुअली ट्रांसफर करना पड़ेगा? नहीं, सब कुछ ट्रांसफर होगा, आप डिपेंड करते हैं आप सब कुछ ट्रांसफर करते हैं या नहीं करते, उसमें ऑप्शन आता है आपको, वो सिलेक्ट करो और उसके बाद आपके सब डेटा जो है ट्रांसफर हो जाएगा। जोकर गेमिंग बोलते हैं एप्पल वॉच AC3 BBD सेल में आएगी क्या? बिल्कुल आएगी मेरे भाई, अगर उनका स्टॉक में होगा तो आएगी। पी भाई बोलते हैं कि मुझे एप्पल
आईडी से दूसरे एप्पल आईडी में डेटा ट्रांसफर करना है वो कैसे करें? डाउनलोड करो सारा डेटा और उसके अंदर दूसरे एप्पल आईडी में अपलोड करना पड़ेगा आपको। या फिर जैसे कॉन्टैक्ट्स है, मैसेजेस है, कैलेंडर है, इसका बैकअप गूगल ड्राइव पे बना सकते हो आपके फोन में। और वही गूगल जो ड्राइव है, गूगल ड्राइव पे मतलब अलग से बैकअप बनाने की जरूरत नहीं है। आपके फोन में अकाउंट सेटिंग्स जो होती है उसमें ऑप्शन होता है गूगल अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं आप, तो वहाँ पे क्या क्या बैकअप लेना आप ले सकते हैं। और जब नए फोन में डालेंगे ना वही आईडी तो आ जाएगा। संचित बोलते हैं कि आईपैड में बैटरी हेल्थ क्यों नहीं होती है एप्पल वॉच और आईफोन जैसे? तो मेरे भाई आपकी गलत फहमी है, ऐसा कुछ नहीं है। जो आईपैड है लेटेस्ट वाले सब में बैटरी हेल्थ होती है। पुराने वाले आईपैड में बैटरी हेल्थ नहीं दिखाते, जैसे पुराने वाले कुछ आईफोन मॉडल्स होंगे जिनमें बैटरी हेल्थ नहीं दिखाता, तो आईपैड में भी बैटरी हेल्थ दिखाता है। बैटरी है तो बैटरी हेल्थ होगी ना, बस दिखाता है नहीं दिखाता ये ऑप्शन की बात है। और यहाँ पे बोलते हैं कि एप्पल वॉच सीरीज 8 इनके पास 3.5 साल पुरानी है, 80% नीचे हेल्थ जा चुकी है बैटरी की, तो इसका प्रोसेस क्या है चेंज कराने का? तो बाहर से कराना पड़ेगा, एप्पल वाले इंडिया में शायद वो करके नहीं देते। वॉक्सटेल बोलते हैं कि 70-80 हजार तक मुझे फोन लेना है, 16 प्रो लूं या 17 लूं, मुझे कैमरा का इतना यूज नहीं है, बट टाइटेनियम बॉडी 16 प्रो की प्रीमियम फील करती है और टेम्पटिंग लगती है, लेकिन ये अनअवेलेबल भी है और कैशिफाई वगैरह पे मिल रहा है। तो ऑफलाइन स्टोर में आपको मिल जाएगा 16 प्रो। आप 16 प्रो ले लो, आपको अच्छा लग रहा है तो जो चीज अच्छी लगती है वो लो। हाँ 17 थोड़ा सा बेसिक लगता है, 16 प्रो काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है, तो वो लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। कैमरा का यूज नहीं है तब भी आपको अगर पसंद है तो वही लो ना, फिर क्यों 17 लेना है, थोड़ा सा आपको प्रीमियम लुक जरूर लगेगा उसका। अभिनव सक्सेना बोलते हैं आईफोन 16 128 GB है, अभी मैंने लिया था जैन में, आईक्लाउड सब्सक्रिप्शन भी है 200 GB वाला, क्या मुझे ये फोन सेल करके ऊपर 24,000 दे के एक महीना पुराना 17 लेना चाहिए या 33,000 दे के न्यू 17 लेना चाहिए या फिर 10,000 एक्स्ट्रा दे के 15 प्रो लेना चाहिए? मेरे भाई अब ये जो आपका क्वेश्चन है इसके अंदर आपका जो आईक्लाउड सब्सक्रिप्शन है वो क्यों मेंशन किया आपने, मैं समझा नहीं, ठीक है। और यहाँ पे आपने जैन में ही आईफोन 16 लिया तो 17 लेके करोगे क्या? मतलब 20,000 30,000 रुपए डालोगे, क्या मिलेगा? एक डिस्प्ले का जो रिफ्रेश रेट है वो अलग मिलेगा, बाकी तो सब कुछ सेम ही है, तो क्यों लेना है? और 15 प्रो की बात है तो पुराने मॉडल पे क्यों जाना है 87 बैटरी हेल्थ वाले? अभी आप यूज करो ना, फिर जब 18 आएगा तो 18 पे चले जाना, मार्च में आएगा 18। शहबाज पटेल बोलते हैं कार के बारे में क्वेश्चन था, BYD की कार्स कैसी लगती है, वैल्यू फॉर मनी लगती है क्या? BYD की कार्स बहुत ही प्यारी लगती है, बहुत ही जबरदस्त टेक्नोलॉजी, उनकी बैटरी टेक्नोलॉजी हर कोई यूज कर रहा है इंक्लूडिंग मर्सिडीज बेंज, लेकिन वैल्यू फॉर मनी नहीं लगती क्योंकि उसमें कॉस्टली बहुत ज्यादा है, वो इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह बहुत ज्यादा होने की वजह से उतनी बिकती नहीं है और उतनी वैल्यू फॉर मनी नहीं लगती है। अदरवाइज अगर वो टाटा महिंद्रा वाले रेट में आ जाए या थोड़ी महंगी भी रहे ना तो जो उनके सेल्स होंगे फिर ये लोग नहीं पकड़ पाएंगे उसको। मोहम्मद अब्बास हमारे चैनल के मेंबर भी ज्वाइन किया हुआ चैनल, वो बोलते हैं अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल और बिग बिलियन डे सेल में कौन से आईफोन 50,000 तक मिलेंगे? आईफोन 15 और आईफोन 16, हो सकता है आईफोन 17 भी उस कुछ रेंज में आ जाए 50-60 हजार के, लेकिन 15 और 16 आ जाएंगे। रोशन कदम बोलते हैं कि 3U टूल्स में मेरे फोन की जो 654 साइकिल काउंट हो चुके हैं, उसकी बैटरी हेल्थ दिखा रहा है 91% और फोन में बता रहा है 89%, कौन सा सही है? मेरे भाई अभी ये बैटरी हेल्थ का जो चक्कर है ना ये बहुत बेकार चक्कर है, इसमें आप ये 2-2% के लिए टेंशन मत लो। कभी 3U टूल्स ज्यादा दिखाता है, कभी 3U टूल्स कम दिखाता है, ये एक एस्टिमेट है। बैटरी हेल्थ जो होती है ना, आपकी बैटरी की जो हेल्थ है उसका एस्टिमेट है, मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होल्ड कर रही है वो आज फर्स्ट डे के मुकाबले। 4000 mAh की बैटरी है और अगर 10% उसकी बैटरी हेल्थ कम होगी तो उतना जो mAh है 10% 4000 का वो कम हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है, 400 mAh कम हो जाएगी। तो उस तरीके से रहता है, अब उसमें इतना टेंशन मत लो आप। हो सकता है 400 mAh कम हो या 405 mAh कम हुई होगी या 395 mAh कम हुई होगी, इतना परेशान मत हो। और इसमें कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है ये पता लगाना नामुमकिन है। तेजस बोलते हैं कि 2024 का मैकबुक प्रो M4 प्रो है मेरे पास 16 इंच वाला विद नैनो टेक्सचर डिस्प्ले, उसके डिस्प्ले पे छप गया है ये पूरा कीबोर्ड, तो ये होता है नैनो टेक्सचर पे। आप उसको क्लीन करने की कोशिश कीजिए, पॉलिशिंग क्लॉथ से नहीं हो रहा तो कोई और मेथड यूज करके देख सकते हैं आप। पूरे रिप्लेस कराने गया तो 95,000 बोल रहे हैं, अब डिस्प्ले रिप्लेस कराने गए आप या मैकबुक, मुझे समझ में नहीं आया। या फिर आप एक्सचेंज करना चाह रहे हैं M5 प्रो के साथ, अगर आपको जरूरत है तो एक्सचेंज करो, जरूरत नहीं है तो रिप्लेस भी करने की जरूरत नहीं। और ये जो गंदा कुछ हो जाता है तो आपको इतना बॉदर तो मुझे लगता नहीं करेगा, डिस्प्ले ऑफ होगा तभी वो दिखेगा। और स्टूडियो डिस्प्ले XDR जो है वो पुणे के स्टोर में अवेलेबल नहीं था डेमो के लिए, तो BKC स्टोर गया, बट क्या उससे कोई बेहतर ऑल्टरनेटिव्स है क्या? तो हाँ, BenQ वाला जो है काफी अच्छे मैक के लिए मॉनिटर्स बना रहा है, आप उसमें देख सकते हैं। मतलब उतना पैसा नहीं डालकर आपको जो है काफी अच्छी क्वालिटी BenQ में मिलेगी। आप डाल सकते हो तो वो ले लो, फिर एप्पल का है वो, लेकिन फिर BenQ में आपको बहुत अच्छे ऑप्शन मिलेंगे, 70,000 80,000 तक 5K मॉनिटर भी उनका आया हुआ है। प्रांशु भाजपा ये बोलते हैं कि 17 प्रो है मेरे पास, बैक कवर से बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ, रिंकेस बिगिन सब कुछ ट्राई कर लिया है, कुछ टाइम बाद भारी फील होने लगता है, लुक को लेकर बोर हो जाता हूँ, एक कवर सजेस्ट करो आपके अकॉर्डिंग जो हैंडी और स्लिम हो, बजट जो है 3-4 हजार रुपए का, एप्पल का ये कवर ले सकते हो, ठीक है। टेक वो1 केस ये यूज कर रहा हूँ मैं फिलहाल, मेरा भी हाल वैसा ही है। जब मेरे पास ऑप्शन ज्यादा होते हैं या बजट ज्यादा होते हैं, मेरे पास ऑप्शन ज्यादा है, बजट ज्यादा है, तो आप जो है बोर होते जल्दी, मैं भी बोर होता हूँ, कभी रिंके, कभी केस्टिनो, कभी ये कभी वो, ऐसा मैं भी यूज करते रहता हूँ। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, आ जाएगा 5-6 हजार रुपए तक आपको ये कवर
अच्छा लगता है मुझे देखने में। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई एकदम अल्टीमेट क्वालिटी है, थोड़ा सा इसमें दिक्कत है। देखो यहाँ पे बॉटम में अगर आपको दिख रहा है छिलके निकलना इसके शुरू हो गए, जबकि ये फोन इस कवर के साथ कभी गिरा नहीं है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा संडे Q&A। आपके दिल में कोई क्वेश्चन है अगले संडे Q&A के लिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब अगले संडे Q&A में देने की पूरी कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का हमारा वीडियो पसंद होगा। पसंद है लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।